जिसका जवाब देश की जनता चाहती है, इस पर कोई स्पष्ट नीति या स्पष्ट वादे लेकर विपक्ष जनता के बीच में नहीं आया। विपक्ष के घोषणा पत्र का, विपक्ष के मैनिफेस्टो का एनालिसिस करते हैं तो उसमें देश की सुरक्षा के लिए कोई स्पष्ट नीति का अभाव दिखाई पड़ता है। दूसरा, नेतृत्व के बारे में भी ये चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मोदी जी के नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रही है। मोदी जी का नेतृत्व देश भर की जनता ने ये 5 साल में अनुभव किया है। एक निर्णायक नेतृत्व हमने देने का प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है। एक पारदर्शी नेतृत्व देने का हमने प्रयास किया है। एक संवेदनशील नेतृत्व, गरीबों के लिए मन में संवेदना रखने वाला नेतृत्व देने का हमने सफल प्रयास किया है। और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को देश की जनता ने स्वीकारा। कठोर फैसले लेने वाला, देश की सुरक्षा के लिए, देश के अर्थतंत्र की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए, देश के अंदर से भ्रष्टाचार को नाबूद करने के लिए कठोर फैसले लेने वाला नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास है। विपक्ष के पास नेतृत्व का अभाव है। ना विपक्ष अपना कोई एक नेता देश के सामने रख पाया है, ना नीति रख पाया है। तीसरी बात, गरीब कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने जो 5 साल के अंदर परिणाम लक्षी काम नीचे तक पहुंचे हुए करे हैं, इससे देश के 50 करोड़ गरीबों के अंदर एक स्पष्ट मैसेज गया है। और हमारे संकल्प पत्र ने भी इसमें एक बड़ी हामी पुराने का काम किया है कि बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब कल्याण के लिए अपनी गति और तेज गति से आगे बढ़ाएगी। हम देश की जनता के सामने लेकर गए हैं कि जब देश की आजादी के 75 साल समाप्त होंगे 2022 के अंदर, उस वक्त देश के अंदर आजादी के 75वें साल के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास घर नहीं होगा, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास गैस नहीं, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास अच्छा